अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी है और यह हमारे लिए चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तानी आईएसआई के जो चीफ हैं तो अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच चुके हैं। हाल जो पाकिस्तानी आर्मी है, बातचीत ये चल रही है कि बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो आर्मी पहुंची है उनकी टीम कहीं और नहीं बल्कि इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल के बगल जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर तैनात हो रही है। चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों वो वाला एरिया है जो कि एक तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। एक नैरो कॉरिडोर है। इसी पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जिन्हें हम डीजीआईएसआई कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उन्होंने बांग्लादेश का एक दौरा किया। वहां पर उन्हें रंगपुर के इलाके का विजिट करवाया गया जो कि बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है। और वेस्ट बंगाल वो एरिया है जहां से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये चंद किलोमीटर पर मुहित एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि वाहिद रास्ता है भारत का उन 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं। और अगर उस कॉरिडोर को कट कर दिया जाए तो 7 से 8 रियासतों का भारत के बाकी इलाके से यानी मेन भारत से मुकम्मल तौर पर राब्ता कट जाए। और ये 7 रियासतें ऐसी हैं जिनमें हर वक्त इंसर्जेंसी रहती है, वहां पर लोग भारतीय हुकूमत को नहीं मानते हैं। वहां की सरकारें जो है वो ये दावा करती हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से भारत से अलग कर दिया जाए, यानी एक सेंसिटिव एरिया है। और उसके साथ बांग्लादेश और दूसरी तरफ चाइना भी लगता है। और यही वजह है कि इस वक्त सबसे कंसर्निंग चीज जो है भारत के लिए वो है उनका वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसे चिकन नेक का नाम दिया जाता है। बिल्कुल चिकन की गर्दन की तरह एक पतली सी एक कॉरिडोर है जो कि 5 से 6 किलोमीटर पर मुहित है उसकी चौड़ाई, जिसको कोई भी इजीली कैप्चर कर सकता है। और बांग्लादेश उस पर यह दावा कर रहा है कि ये बांग्लादेश का एरिया है। और अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, यानी पाकिस्तान से दस्ते मंगवाए जाएंगे आर्मी के और उन्हें रंगपुर के एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके बिल्कुल करीब ही भारत का ये चिकन नेक कॉरिडोर गुजरता है। सारे मामले पर भारत में एक अलग सा ही कोहराम है, भारतीय गुस्से में है। बांग्लादेश को ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि तुम एहसान फरामोश हो, हमने तुम्हें मुल्क लेकर दिया, तुम अब उसी आर्मी को अपने मुल्क में डिप्लॉय कर रहे हो जिसने तुम्हें मारा था, वगैरह वगैरह। इसी वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि उनके अखबार कौन कौन से आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। कितना खौफ है उन्हें पाकिस्तानी अफवाज का कि अगर एक बार वो वहां पर डिप्लॉय हो जाती हैं तो फिर भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितने खतरे में पड़ जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ती हुई दोस्ती है वो अब दोस्तों इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है। बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के जो चीफ हैं वो भी शामिल होते हैं, वो दोस्तों अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड इनफैक्ट यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये वाले जो पाकिस्तानी आर्मी है, बातचीत ये चल रही है कि बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, ये वाली खबर भी सामने आई है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज के द्वारा इसको कवर किया गया है। और अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो बेसिकली रंगपुर देख लीजिए दोस्तों, ये हमें बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में देखने को मिलता है। यहीं कहीं पे हमें इंडिया का चिकन नेक देखने को मिलता है, जहां पर कि ये पाकिस्तानी आर्मी की टीम को डिप्लॉय करने की बातचीत हो रही है। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या इनके बीच में समझौता हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी की एक सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है जो कि ढाका में अब लैंड कर चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो पाकिस्तानी आर्मी के जो आईएसआई के चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, ये इस टीम में आए हैं। उसके बाद 2 मेजर जनरल हैं जो कि इस टीम में आए हैं, शाहिद अमीर अफसर एंड जनरल आलम अमीर अवान, ये भी पहुंचे हैं। और साथ में मोहम्मद उस्मान जतीफ, ये भी यहां पे ढाका में आ पहुंचे हैं। नाउ बेसिकली जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ये वाली जो टीम है ये एक सीक्रेट विजिट के लिए निकली है टुवर्ड्स बांग्लादेश रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम सभी जानते हैं इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल ही नजदीक देखने को मिलती है। यहां पर आप लोग देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों वो वाला एरिया है जो कि एक तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। एक नैरो कॉरिडोर है और ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की जिसको रंगपुर के नाम से जानते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। एंड ये अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो देखिए कि अगर ये चिकन नेक कॉरिडोर और रंगपुर के बीच में डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये केवल और केवल 130 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बनता है जहां पर इस डिप्लॉयमेंट की बातचीत हमें देखने को मिली है। इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि जो बांग्लादेश में एक और सेंसिटिव एरिया है जहां पर हमें चिटागोंग के हिल ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, ये वाला एरिया दोस्तों, यहां पर भी कहा जा रहा है कि ये वाली टीम इसके बाद विजिट करने वाली है एंड पॉसिबली वहां पर भी हमें पाकिस्तानी आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है ये देखने को मिलने वाली है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। Ladies and gentlemen. दरअसल बांग्लादेश का भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी है और यह हमारे लिए चौंकाने वाली खबर है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो आर्मी पहुंची है उनकी टीम कहीं और नहीं बल्कि इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल के बगल जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर तैनात हो रही है। और आप रिपोर्ट में भी देख पाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी टीम इन बांग्लादेश रंगपुर विच इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने वाला जो यह पतला सा एरिया है यही है चिकन नेक कॉरिडोर और इसी के एकदम क्लोज में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि वह भारत के सामने सीना तान कर खड़ा हो रहा है या फिर खुद मिट्टी में मिलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के इस बेवकूफी भरे कदम उठाने के कारण भारतीय सेना को बांग्लादेश में घुसकर निपटने के लिए कभी भी खुली छूट दिया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कौन सी समझौते हुए हैं और क्या इससे भारत को वाकई में चिंतित होने की जरूरत है और इसका सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जानकारी से जुड़ी ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ने का नतीजा अंत में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है, यह हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती बांग्लादेश के साथ बढ़ने से न तो पाकिस्तान का फायदा होने वाला है, न ही बांग्लादेश का फायदा होने वाला है, यहाँ तक कि न ही इससे भारत का कोई फायदा निकलने वाला है। लेकिन हाल ही में हो वही रहा है जिससे कोई फायदा तो नहीं निकलने वाला, बल्कि तीनों देशों के बीच आपसी विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले देश में अभी तक पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था और इन दोनों देशों को बेटे की तरह मदद करने के लिए चीन खड़ा था। लेकिन अब इन्हीं तीनों देशों के ग्रुप में बांग्लादेश की पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। पहले तो पाकिस्तान के द्वारा गोला बारूद और हथियारों से लदे जहाज बांग्लादेश में भेजे गए, उसके बाद अब खबर निकलकर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ISI के जो चीफ है वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लैंड कर चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल है वह भी इस समय बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं, यानी कि टोटल 4 सीनियर की टीम बांग्लादेश पहुंची है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब